हेलो एवरीवन। ये आपकी जो है इंग्लिश की पूर्वी की जो है क्लास 6 की बुक है, जिसकी हम यूनिट 5 जो है मैंने स्टार्ट करी थी, जिसका चैप्टर जो है मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या वर्कशीट हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, तो वो हम कंप्लीट करेंगे। आपके चैप्टर का नाम क्या है? कल्चर एंड ट्रेडिशन, जो यूनिट 5 का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो पेज नंबर 32 पे 132 पे जो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं इन्हें हम कर लेते हैं। यहाँ पर दिया है कि व्हाट हैज भारत ऑलवेज बीन नोन फॉर। ऑलवेज जो है भारत जो है हमेशा किस नाम से जाना जाता है? तो भारत जाना जाता है नोन एज ए लैंड ऑफ वाइज एंड हीरोइक इंडिविजुअल्स के नाम से जाना जाता है। जो भी बुद्धिमान लोग हैं उनके द्वारा जो भारत को जाना जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव अबाउट भारत, भारत को क्या क्या चीजें जो है अट्रैक्टिव बनाती हैं? तो वो है रिच एंड डाइवर्स कल्चर जो है उसका, वो इसको अट्रैक्टिव बनाता है। उसमें जो रिवर्स है, लेक्स है, माउंटेन्स है, वो भारत को अट्रैक्टिव बनाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज स्पेशल अबाउट द फैक्ट दैट पीपल लिव हियर इन यूनिसन। यहाँ पर जो है लोग एक यूनिटी में रहते हैं, इसके बारे में क्या फैक्ट है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे दिया गया था यूनिटी इन डाइवर्सिटी पीपल शो केसेस हारमनी। देखिए, इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद ही हम सब एक हैं, शांति से रहते हैं एक दूसरे के साथ, जो कि सेट एन एग्जाम्पल फॉर द वर्ल्ड, वर्ल्ड के लिए एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसके बाद यह है कि व्हाट जियोग्राफिकल फीचर्स डज द पैसेज मेंशन। मेंशन जियोग्राफिकल फीचर्स क्या दिए गए हैं इसमें? तो द पैसेज मेंशन रिवर, लेक्स, हाई माउंटेन्स एंड ग्रीन फॉरेस्ट। जो भी ग्रीन फॉरेस्ट, रिवर, लेक्स, हाई माउंटेन्स दिए गए हैं, यही तो इसके जियोग्राफिकल जो है फीचर्स हैं। अब इसके बाद फिफ्थ दिया है व्हाट इज द एडवाइस गिवन टू एवरीवन। आप सभी को जो है क्या एडवाइस देना चाहेंगे? द एडवाइस टू इज टू वर्क हार्ड, कि हमें वर्क हार्ड करना चाहिए। एंश्योर दैट भारत कंटिन्यूज टू प्रॉस्पर, ताकि जो है भारत प्रॉस्पर्टी में आगे बढ़ता रहे कंटिन्यूसली, एंड बी रेस्पेक्टेड ग्लोबली, और उसको रेस्पेक्ट मिलती रहे ग्लोबली। इसके बाद जो है आपका इसी पेज नंबर पे दिया है कि कलाकृतियां का भारत, ये इसके बारे में दिया है, कलाकृतियों का भारत। तो यहाँ पे दिया है कि आवर कंट्री इज ब्यूटीफुल एंड एवरी स्टेट हैज इट्स ओन यूनिकनेस, द वर्ल्ड गिवन बिलो आर पार्ट ऑफ अवर आइडेंटिटी, कंप्लीट दिस एंड वर्ड्स। हमें जो है ये वर्ड्स दिए ना नीचे जो इनकम्प्लीट है, उनको हमें इन वॉवल से जो है कंप्लीट करना है। ए ई आई ओ यू, यही वॉवल्स हमें फिल करके इनको कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट वर्ड मैंने लिखा है फोक आर्ट है। वी लाइक टू डेकोरेट अवर होम्स विद अवर फोक आर्ट, से हम जो है डेकोरेट करते हैं। अवर कल्चर सेकेंड है, अवर कल्चर, यहाँ कल्चर आएगा, कंसिस्ट of our ideas, custom, traditions, value, arts and languages। थर्ड है all of us celebrate our festivals, आएगा इसमें टुगेदर, एक साथ हम मनाते हैं सारे फेस्टिवल्स। फोर्थ दिया है कि we tell story to our children to teach them about, हम बच्चों को स्टोरी बताते हैं, क्या सिखाने के लिए? कल्चर, हिस्ट्री अपने देश की, और लीजेंड्स यानी कि कहानियां वगैरह। ई पार्ट में, फिफ्थ पार्ट में दिया है कि वी हैव अवर ओन लैंग्वेज, हमारी अपनी लैंग्वेज है। टॉक टू ईच अदर, जो हम अपनी लैंग्वेज में जो है एक दूसरे से बात करते हैं। इसके बाद पेज नंबर 133 पे दिए हैं दो क्वेश्चन दिए हैं, कुछ इनको कर लेते हैं। व्हाट इज द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम ऑल अबाउट। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम किसके लिए था? तो इट इज अबाउट शोइंग दैट कि वी ऑल बिंग टू वन नेशन, कि हम सभी एक नेशन में रहते हैं, और सेलिब्रेटिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और डाइवर्सिटी में भी हम जो है यूनिटी को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, वाई इज दिस प्रोग्राम बीइंग कंडक्ट, ये प्रोग्राम क्यों कंडक्ट किया गया था? क्योंकि ताकि जो पीपल लोग क्लोजर आ सके एंड हेल्प देम अंडर स्टैंड ईच अदर कल्चर, और अपने कल्चर के और एक दूसरे के लिए जो है खड़े हो सके। ठीक है, अब इसके बाद पेज नंबर 136 पे ये हमें दिया है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट द स्पीकर सेड अबाउट द आर्ट फॉर्म्स कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। हमें के जो है टेबल ना, ये हमें जो है पूरी करनी है। तो यहाँ पर बच्चों के नाम दिए, जो जो बच्चे आए थे ना आर्ट फॉर्म करने, अपनी अपनी आर्ट दिखाने। तो सबसे पहले आई थी आकांक्षा, जो किसी स्टेट थी, उत्तराखंड से। उसने कौन सा आर्ट फॉर्म किया था? आई अपन दिखा नाम का जो है आर्ट फॉर्म दिखा, जो कि किससे बना था? राइस फ्लोर, चावल के आटे से बनता था, ब्रिक रेड दीवार पर। अब है प्रिया रंजन, जो कि उड़ीसा से आई थी। अब देखिए इस यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने आर्ट फॉर्म का नाम, तो उसकी आर्ट फॉर्म का नाम था ढोकरा। ठीक है, तो उसके आर्ट फॉर्म का नाम क्या था? ढोकरा। जिसके लिए आइटम क्या क्या चाहिए? क्ले, ब्रास, स्क्रैप, वैक्स फायर। चित्रा आई थी जो कि केरला से आई थी, तो इसकी जो है आर्ट फॉर्म का नाम था कोकोनट। ठीक है, कोकोनट शेल क्राफ्ट था। ठीक है, इसका यहाँ क्राफ्ट लिख दे रही हूँ मैं।
लिख लेना, ठीक है। इसके लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत थी, कोकोनट शेल, सैंड पेपर और जो है बेस पॉलिश की। अब लास्ट जो आया था बाला मुरली आया था आंध्र प्रदेश से, जिसकी जो है आर्ट फॉर्म का नाम क्या था, कोंडापल्ली। इसके लिए क्या क्या चाहिए, सॉफ्ट वुड, टेरामाइट पेस्ट कलर, ठीक है। ये सब इसके लिए थिंग्स की जरूरत थी। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे इसी पेज नंबर पे दिए फिलिंग द ब्लैंक्स हैं जिन्हें हमें कंप्लीट करना है। तो पहला है, फर्स्ट है, द डिजाइन्स फॉर अय्यप्पन वर टेकन फ्रॉम कल्चरल ट्रेडिशन और नेचर से रिलेटेड था। दूसरा है, ढोकरा मेटल क्राफ्ट इज वेरी ओल्ड, बहुत ओल्ड था, कितने साल पुराना, 4000 साल पुराना, 4000 ईयर्स। ये बेस इज नीडेड फॉर कोकोनट शेल क्राफ्ट टू मेक इट स्टेबल, बेस को जो है स्टेबल करने के लिए कोकोनट शेल क्राफ्ट का जरूरत होती है। सॉफ्ट वुड, टेरामाइट पेस्ट कलर आर यूज टू मेक कोंडापल्ली टॉयज को बनाने के लिए। अब ये क्वेश्चन दिए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें सेकंड क्वेश्चन दिए कि व्हाई डज आकांक्षा फैमिली मेक अय्यप्पन, क्यों जो है आकांक्षा की फैमिली जो अय्यप्पन बनाती है, क्योंकि क्या करने के लिए, टू डेकोरेट देयर होम्स। इसका यहाँ पे आंसर दिया है, देयर होम्स ड्यूरिंग फैमिली फंक्शन और फेस्टिवल में जो भी उसको डेकोरेट करने के लिए अय्यप्पन आर्ट का प्रयोग किया जाता है। थर्ड क्या दिया है, इन ढोकरा वाई डज वैक्स कम आउट ऑफ द स्मॉल स्मॉल ओपनिंग में से जो है वैक्स क्यों बाहर आ जाती है, तो वैक्स मेल्ट्स एंड कम आउट, क्योंकि वैक्स जो है मेल्ट होती है और कम आउट थ्रू द ओपनिंग्स, मतलब जो भी खुले हुए ओपन्स होते हैं उनमें से बाहर आ जाती है। व्हेन द क्ले फिगर्स इज हीटेड, क्योंकि क्ले फिगर को कि जब जो है हीट किया जाता है, जब गर्म किया जाता है ना, तो उसमें से वैक्स जो है बाहर आ जाती है मेल्ट होकर। फोर्थ में दिया है, व्हाट इज कॉमन इन द टॉयज मेड इन बाला मुरली विलेज और कोकोनट शेल क्राफ्ट में जो केरला में बनता है, उन दोनों में कॉमन चीज क्या है, तो कॉमन चीज क्या है, बोथ आर हैंडमेड, दोनों एक तो हैंडमेड है, एंड यूज नेचुरल मटेरियल, उसमें नेचुरल मटेरियल का यूज किया गया है। पेज नंबर 137 पे यहाँ पे दिया गया है कि प्रिया रंजन चित्रा एंड बाला मुरली शेयर हाउ आर्ट वर्क्स ऑफ देयर स्टेट्स आर मेड, वो जो अपने अपने जो है स्टेट का उन्होंने आर्ट दिखाया था। दे यूज सम वर्ड्स टू शो द ऑर्डर ऑफ मेकिंग इट, इसमें कुछ वर्ड्स का उन्होंने यूज किया था जो कि नीचे दिए गए हैं। दोज वर्ड्स आर गिवन इन द बॉक्स, ये बॉक्स में दिए गए हैं वर्ड्स, इन्हें हमें फिल करके जो है ये पैराग्राफ फिल करना है। तो हाउ आई गेट रेडी, जब हम रेडी होते हैं स्कूल के लिए तो सिंपल है, फर्स्ट आई गेट अप एंड गो टू टेक ए शावर, फिर देन आई वियर माई स्कूल ड्रेस, फिर हम स्कूल ड्रेस पहनते हैं। नेक्स्ट आई ईट माई फूड, आफ्टर दैट आई वियर माई शूज, और फिर फाइनली आई पिक अप माई बैग एंड गो आउट ऑफ माई होम। ठीक है, इस तरीके से इसको फिल करेंगे। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर पहले तो हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में सीख लेते हैं कि वो होता क्या है। देखिए हमारे जो है सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, ही शी इट नेम ही हमारे सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर पर्सन, कोई भी एक चीज होगी वो हमारी सिंगुलर चीज होती है। और प्लूरल में हमारे क्या कहते हैं, आई वी यू दे, और बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो प्लूरल होती हैं। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब के साथ जहां भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ही शी इट नेम होगा, तो वर्ब के साथ वहां पर क्या लगेगा, एस या ई एस लगेगा। मान लो वर्क दिया है हमें, तो वर्क के साथ हम क्या लगा देंगे, एस, तो वर्क्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब सब्जेक्ट आई वी यू दे दिया होगा, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट दिया होगा, तो उसके साथ एस या ई एस वर्ब में नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल होता है। तो अब चलते हैं आगे, पैराग्राफ पढ़ते हैं सेकंड। तो यहाँ पर दिया है कि चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ईच स्पीक अबाउट वन आर्ट फॉर्म फ्रॉम देयर स्टेट, अपनी अपनी स्टेट के बारे में जो है उन लोगों ने बताया। ठीक है, व्हेन दे स्पीक दे यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उन सभी ने फर्स्ट फॉर्म यूज करी थी वर्ब की। हमेशा जो है प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, उसके साथ एस या ई एस लगता है। ठीक है, इट शोज, वो मैंने आपको बता दिया एस या ई एस किसके साथ लगता है किसके साथ नहीं लगता। इट शोज समथिंग दैट हैपेंस रेगुलरली, इट इज कॉल्ड द प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। विद ही शी इट एंड, ठीक है, यहाँ पर वही बात बताई गई, ही शी इट के साथ एस या ई एस यूज किया जाएगा विद द वर्ब टू शो द प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ पे नीचे सेंटेंस दिए गए हैं, तो हमें इन्हें कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट आपको आई सब्जेक्ट दिया है, तो आई के साथ हमने कंप्लीट किया सेंटेंस को, आई नो। अब आप देखेंगे नो के साथ एस या ई एस नहीं लगा, वो मैं बता चुकी हूँ आपको कि आई के साथ आई सब्जेक्ट जहाँ पर होगा वहाँ एस या ई एस नहीं लगेगा वर्ब के साथ। अब यू के साथ हमने सेंटेंस को कंप्लीट किया, सॉरी यहाँ पे पहले मैंने वी के साथ सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया है ये वाला, क्योंकि वी दिया था यहाँ पे, तो वी के साथ सेंटेंस को पूरा करेंगे। वी मेक पेंटिंग्स इन फ्री, मेक लिखेंगे, मेक्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट वी है।
ठीक है। और यहाँ पे यू के साथ कंप्लीट करेंगे सेंटेंस को, तो यू ड्रॉ, यहाँ भी हम ऐसी ईएस नहीं लगाएंगे यू के साथ। वर्ब में यू ड्रॉ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। ही स्पीक्स, ही के साथ ऐसी ईएस लगेगा वेरी लाउडली। शी टेल्स ए स्टोरी एवरी डे, यहाँ भी टेल्स लिखा है हमने क्योंकि शी के साथ ऐसी ईएस लगेगा वर्ब में। दे मेक पेंटिंग्स इन फ्री पीरियड एंड इट टेल्स स्पेलिंग ऑन फ्राइडे। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए इसके बाद जो भी एक्सरसाइज दी है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। 2-3 क्वेश्चन रह गए, उन्हें नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करके इससे यूनिट 5 का अगला चैप्टर जो है हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।